आओ प्रभु का करे सिमरन, जिसने दिया ये सुंदर तन। अच्छी चीजें देखे नयन, मुंह से बोले अच्छे वचन। कान सुने सदा अच्छी बात, शुभ काम करे सदा ये हाथ। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइज़र एंड एंजल हीलर आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ, सभी स्वस्थ हों, मंगलमय हों और सबकी अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छी चल रही हों। हम सुधरेंगे, जग अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि दुनिया अंदर है, बाहर सिर्फ वो प्रोजेक्ट हो रही है। ये बात हमने साइंटिफिकली समझी है। मैं अभी कुछ समय के लिए विपासना में थी, इसीलिए वीडियोस नहीं मिले आपको, लेकिन विपासना मेरी जर्नी एक बेइंतहा खूबसूरत जर्नी रही। आज मैं सबसे पहले उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि अनुभव से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत से भाई बंधु नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन करा के जा रहे हैं, और जो मेरे अनुभव पे बातें आई हैं सामने, उसके रिगार्डिंग मैं चाहूँगी कि आप इन बातों को समझ के जाएं। विपासना, जैसे नाम सुन के ही हमें लगता है कि बहुत तरंग सी पैदा हो जाती है। पशना होता है जिसे हम नयन कहते हैं, ठीक है। और शयना होता है नज़र, और विपश्यना होता है परे की नज़र, यानी कि पार को देखना, जो प्रत्यक्ष नहीं नज़र आ रहा है उससे परे देखना, यानी अपने शरीर के अंदर देखना, ये है विपश्यना, ठीक है। लेकिन विपश्यना मेडिटेशन जाने से पहले कुछ बातों को बहुत ही महत्वपूर्ण समझ के प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो गंगा सागर है। अगर आपने सही से गोता लगा लिया तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ऐसे ऐसे जोहारात लेकर आएंगे कि आप उछलते हुए ही वापस आएंगे। लेकिन अगर कहीं चूक हो गई तो ये हीरे छूट भी सकते हैं। इसीलिए कुछ बातों को ज़रूर शेयर करूँगी। विपश्यना के टाइम पे मैंने पाया वहाँ जाकर कि कुछ जो यंग जनरेशन है, जो बहुत कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं फ़ीमेल वाले उसमें थी, सो जो वहाँ पर मेरे को गर्ल्स ही गर्ल्स दिखी, तो मैंने उनको देखा। मैं बड़ी खुश हुई डे वन पे कि यंग जनरेशन आज इतनी अवेयर है कि विपश्यना आई है। लेकिन जैसे ही विपश्यना का दिन पहला गुजरा और सबका चेहरा उतरा हुआ, रो रो के उनके बुरे हाल, और वो वापस जाना चाहती हैं, गिव अप करना चाहती हैं। इतना डिसिप्लिन वो नहीं अडॉप्ट कर पा रही, बोलना, मौन रखना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब उनसे नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, हम वहाँ पिकनिक पे नहीं जाते। सबसे पहली बात, पिकनिक समझ के विपश्यना को एनरोल मत कीजिए। आप जो करने जा रहे हैं वहाँ पर सही मायने में अपनी इनर पेसिंग के लिए जा रहे हैं, यानी अंदर झांकने जा रहे हैं। किसी तरीके के आकर्षण भरे आभूषण या वस्त्र जिसे कहें, इन चीज़ों को बहुत अवॉइड करके जाइएगा। जो मेरी प्रिपरेशन थी, मैंने 3 महीने पहले डिनर करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था विपासना में शाम को 5 बजे की जो चाय होती है उसके बाद डिनर नहीं होता है। सुबह 4 बजे उठ के 4:30 बजे से वहाँ मेडिटेशन क्लास होती है। सो मैं मेंटली प्रिपेयर थी, मेंटली अवेयर थी इन बातों के लिए। सो मैंने एक एक दिन, एक एक पल वहीं का जिया। लेकिन जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे देखने के बाद में और इसको सिर्फ एक एडवेंचर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप परेशान होंगे। ऐसा काम मत कीजिए। एक साधना है ये। जा रहे हैं तो ज़रूर कुछ लेकर आएँ, खाली हाथ वापस मत आएँ। क्योंकि अगर घर की याद आ रही है, बहुत अटैचमेंट है, डेफिनेटली मुझे भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मैं अपना परिवार मैं भी छोड़ के गई थी। लेकिन अगर मैं कुछ लेने गई थी तो मुझे वहीं फोकस रखना था।
लाना तो मुझे सबके लिए है ना। मैं जैसा भी जो भी काम करूँगी उससे मेरी फैमिली को ही इफ़ेक्ट मिलेगा, मेरे परिवार को मिलेगा, समाज को मिलेगा। सो इन बातों के लिए बहुत अवेयर होना, मुझे हर बात का पहले से जानकारी थी। मैं सुबह 3:30 बजे उठ के अपना पहले ही सब तैयार कर लेती थी। 4 बजे तक मैं फ्री हो जाती थी। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं 10 मिनट पहले मेडिटेशन हॉल में नहीं पहुंची। हर टाइम डॉट पे मैंने 10 मिनट पहले ही मेडिटेशन हॉल में एंट्री करी है, क्योंकि ये मेरा एक माइंडसेट था, मैं यहाँ कुछ लेने आई हूँ। मैंने परिवार को याद करके ऐसे रोना धोना वहाँ नहीं मचाया। हर कदम की जानकारी थी, हर चीज़ के लिए मैं अवेयर थी। 3 महीने पहले से मैंने डिनर करना छोड़ दिया था, तो मैं फिज़िकली अवेयर थी कि खाने को नहीं मिलेगा शाम को 5 बजे के बाद। सो वो मंचिंग, क्रेविंग, वो सब मेरी दब चुकी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। सो जो बच्चे हैं ना आजकल के, वो फूडी हैं, उनके स्टाइल अलग अलग हैं, और वो सोचते हैं पिकनिक पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल है। सेकंड थिंग जो वहाँ का सबसे बड़ा रूल है वो है मौन रहना, टाइम पर डिसिप्लिन फॉलो करना और मौन रहना। ये अपने आप में 2 सबसे बड़े हमारे वहाँ पर आभूषण बनते हैं, हमारा श्रृंगार बनते हैं। मौन क्यों रहना है, मौन से हमें क्या मिलेगा? मौन के बाद इतनी एनर्जी हाई हो जाती है कि मेरा वहाँ से निकलने के बाद भी बात करने का मन नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लगने लगा कि अब मुझे सन्नाटा इतना सुंदर सुनाई देता है कि मैं इस शोर को क्या सुनूं। मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई विपासना के बाद। मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई। मैं अपने योग गुरु की बहुत ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, और यहाँ सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, मुझे इसके लिए प्रिपेयर भी किया। रही बात इसके लिए एनरोल करने के लिए, आपको इसको ऑनलाइन एनरोल करना होता है। जहाँ पर भी आप जिस भी सेंटर पर जाना चाहते हैं वहाँ का वो खोल के गूगल पर फॉर्म, और आप उसे कोई भी प्रोग्राम जो उसमें दिया होता है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लेकर जाने वाले सामान में जितना कम कपड़ा लेकर जाएंगे उतना अच्छा है, और जितना साधारण लेकर जाएंगे वो और भी अच्छा है। उस ज़िंदगी को जी कर आएँ। वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई आकर्षण पैदा ना करें। क्यों? क्योंकि मौन रखा है तो वहाँ नज़र भी झुका के चलनी है। हमारी जो अंदर एनर्जी हाई हो रही है आई कांटेक्ट से, वो भी थोड़ी सी खराब हो जाती है, लीक हो जाती है। इसीलिए इस तरह का कोई कपड़ा ना पहने जो बार बार किसी की नज़र आप पर आए या आकर्षण आए। मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने अपने सभी छोटे मोटे आभूषण उतार दिए थे, और मैं बिल्कुल एक भिक्षुणी की तरह वहाँ पर मैंने खुद को बिल्कुल साध्वी महसूस किया। और मैंने 10 दिन सही मायने में मैंने शीशा भी नहीं देखा। मैंने 10 दिन के बाद सीधा शीशा देखा कि अब मेरा क्या रूप निकल कर आया है, मैं अब देखूंगी। 10 दिन मैंने अपने बाहरी तन को नहीं देखा, 10 दिन मैंने अपने अंदरूनी सैर में, अंदरूनी विपासना में खुद को देखा। बाहर का कोई आकर्षण मुझे वहाँ पर उस टाइम नहीं था। हाँ, 10वें दिन क्योंकि अब व्यवहारिक दुनिया में आना था, इसीलिए मैंने चेंज किया, सब कुछ पहना, वापस अपना रिंग वगैरह सब पहना। लेकिन अभी भी मेरा मन उतना नहीं कर रहा, और हल्के में ही है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इन चीज़ों के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होके जाएं। सामान में एक टॉर्च ज़रूर रखें, क्योंकि जंगल जैसा एरिया है। कभी रात में वापस आ रहे हों, रूम में लाइट कट हो जाता है, तो आपको रखना है। सिंप्लिसिटी बहुत है, लेकिन दिक्कत कोई भी नहीं आती। हर चीज़ की सेवा भाव वहाँ बहुत है। इतनी सेवा है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। खाना बहुत टेस्टी है मेरे हिसाब से। जिनको हल्का खाना नहीं पसंद आता उनके लिए हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स 10 दिन आप वहाँ कुछ चुनने जा रहे हैं, कुछ पाने जा रहे हैं। इन क्रेविंग्स को अगर छोड़ कर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर अभी इतना कंट्रोल नहीं है तो थोड़ा टाइम लेकर खुद को प्रिपेयर कर लीजिए,
क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही कामना है, आप जाएं तो खाली हाथ वापस ना आए, भर भर के झोली लेकर आएं, भर भर कर झोली लेकर आएं। एक भी पल, एक भी दिन आपका किसी भी शिकायत में ना गुजरे। खाना इतना टेस्टी, इतना बैलेंस्ड फूड है कि वो आपको लाइट रखता है। ठीक है, जो मैंने वहाँ फॉलो किया वो तो एक टोटल डिफरेंट पैटर्न था, क्योंकि मैं बहुत प्रिपेयर थी इस चीज़ के लिए। और सुबह 4:30 बजे से जो 6:30 बजे वाला मेडिटेशन होता था, तो 6:30 बजे जो ब्रेक मिलता था ब्रेकफास्ट के लिए, मैंने उसमें जाके भर भर के ब्रेकफास्ट नहीं खाया, मैं सो जाती थी। और जो भी मैंने पानी वगैरह जो पीना होता था मैं सिर्फ वही पीती थी। 8 बजे से 11 बजे तक फिर मेडिटेशन था, तो जो 11 बजे ब्रेक मिलता था मैं उसी में लंच करती थी। 11 बजे वहाँ लंच हो जाता है, सो जो लंच मिलता था तो मैं वही लंच कर रही थी। तो मैं डायरेक्ट ये समझो कि 11 बजे आज खाया तो 11 बजे कल खाऊंगी। इवनिंग में फिर 1 बजे के बाद 5 बजे तक फिर मेडिटेशन है। तो जो 5 बजे टी ब्रेक होता है, उस टी ब्रेक में मैंने नींबू पानी पिया है। और बड़ा शुरुआत में मुझे लगा कि मुझे मंचिंग की हैबिट है, तो जो मुरमुरा मिलता है उसके साथ में मैंने वो ले लिया, लेकिन 3 या 4 दिन के बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं इतना अंदर डीप में फील करने लगी थी इन चीज़ों को कि मेरा खाने से मन हटने लगा था, और मुझे सच में बहुत ही एक अच्छी अनुभूति हो रही थी, शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इन चीज़ों, ये एक साधना है, बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर होके जाएं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी यंग जनरेशन जा रही है, वहाँ पहुँच रही है। दावे के साथ कह सकती हूँ हमारे बच्चे, हमारे यंग टीनेजर्स अगर विपासना करते हैं तो कभी ज़िंदगी में भटकेंगे नहीं। और मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं इस बात को सबके सामने कहना चाहती हूँ, विपासना हर घर की परंपरा होनी चाहिए, एक नियम होना चाहिए। विपासना नियम में जीना सिखाता है, और हम नियम से ही बिगड़ रहे हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। होकर आए, जितने भाई बंधु मेरे जा रहे हैं, मेरे कुलीग्स जा रहे हैं, मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाएं, और अगर अभी मन में थोड़ा सा कच्चापन है तो भले ही थोड़ा रुक कर जाएं, खुद को पूरा तैयार कर कर जाएं, लेकिन जाएं तो झोली भर कर लाएं। वहाँ जाकर परेशान ना होएं, सिर्फ 10 दिन की ही बात है। अगर फैसला ले लिया है तो डट कर जाएं, डरने की कोई बात नहीं है। वहाँ पर बहुत सेवा है, धर्म सेविकाएं बहुत सपोर्टिव हैं, और इतना मीठा बोलते हैं, इतना सब कुछ है। फीस वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जो पसंद से, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, एंड में जो भी आप डोनेशन देना चाहें, जो भी आप सेवा देना चाहें, तन से, मन से, धन से, वो सभी को स्वीकार करते हैं। और इससे ज़्यादा खूबसूरत जर्नी अभी तक पूरे पिछले 6 साल में ये मास्टर रही मेरी लाइफ में। और शायद मैं अगले 3 महीने में फिर जा रही हूँ, क्योंकि 3 महीने से पहले अभी मैं वापस एनरोल नहीं कर सकती। 3 महीने का टाइम मुझे चाहिए, क्यों सबने वहाँ पर बोला कि अगर एक फर्स्ट कोर्स किया है तो 3 महीने का टाइम अभी आपको लगेगा। और मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, मेरा मन कर रहा है मैं वापस चली जाऊँ। मेरी सभी फ्रेंड्स को मंगल कामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। अपने साथ में एक छोटा सा टिप है, एक छोटी कॉटन की चुन्नी या एटमॉस्फेयर देख के, वेदर देख के आप ज़रूर रखें। मेडिटेशन के टाइम पर जब आप हल्का सा खुद को गरमाइश देते हैं ना, उससे ना एक अलग सी फीलिंग, एक अलग सा कनेक्शन, या एक अलग सा कंसंट्रेशन जिसे बोलूँ, वो आता है। और हर दिन पहला दिन का जो रिज़ल्ट रहेगा, दूसरे दिन कुछ और रहेगा, तीसरे दिन कुछ और रहेगा, और ये 10 दिन की जो यात्रा है ना, ये अपने आप में हर दिन में एक हीरा निकालेगी। और वहाँ पर जो गुरु जी के प्रवचन होते हैं, वो तो ऐसा लगता है जैसे हम इन्हीं को सुनने आए थे, और इन प्रवचनों ने हमारी लाइफ को रियली एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दी। बिल्कुल साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करूंगी इसमें नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। विपासना साइंस से कैसे रिलेटेड है,
इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करते हैं। मेरी बहुत मंगल कामनाएं सभी भाई बंधुओं को, जो जा रहे हैं उनके लिए भी और जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने अभी नहीं सोचा उनके लिए भी, ताकि वो जा सकें और होकर आ सकें। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।